5 की पावर 11 को कॉमन लेने पर सबसे पहले कॉमन लिया जाता है, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 5, ये बचेगा 5 का स्क्वायर और ये बचेगा 5 की घात 3। तो कितना आ गया? 5 की घात 11, तो ये हो गया 25, 125, 150, 150 और ये हो जाएगा शायद, सॉरी, 125 और 25, सही है क्या? 156 हो जाएगा ना? हाँ। तो किसका मल्टीपल है ये? 13 इंटू 12 का। ये क्वेश्चन करते हैं भाई, ए बी सी है, ए 40 दिनों में, बी 120 दिनों में, सी 36 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना? टोटल वर्क मैं मान लेता हूं भैया, कितना मानू? 360। तो मैंने देखा भाई ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 9, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 10। ए और बी मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं और कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 9 प्लस 3 यानी कि 12 की एफिशिएंसी से 20 दिनों तक कार्य किया गया, यानी कि 240 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना है? बचा हुआ काम है 360 में से 240 अगर चले गए तो 120 काम बचा हुआ है सर। अब सी इसे पुनः प्रारंभ करता है, ठीक है, सी इसे पुनः प्रारंभ करता है और इसे पूर्ण करता है, तो सी को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है? तो सी अगर 10 का भाग दे दोगे तो 12 दिनों में इसको पूर्ण कर सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अरे वाह, फिर से ये 1 हो गया। तो 1 और 1 2 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आने वाला है, इसका वैल्यू कितना होगा? 2 के बराबर होगा। मजा आ गया? चीजें क्लियर हो रही है ना आपको? आप पुट कर पा रहे हो ना आराम से? आराम से सॉल्व करो। देखो, अगर किसी को तकलीफ है तो मैंने आपको बस 3 आइडेंटिटी लिखाई थी भाई। मैं तो अब ये भी पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर। अब जब पढ़ रहा है ना, जब कोई चल रहा है, तब तो कुछ नहीं कहोगे आप। जब बाद में जब खत्म हो जाएगा, सर टेक्नोमेट्री पढ़ा दो ना, तो भाई सब कुछ चल रहा है। सर कैसे किया बता रहा हूं। 3 आइडेंटिटी होती है भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, कॉस और सेक 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक और कॉस 1, 1 प्लस 1 2। सर के की वैल्यू निकालनी है तो देखो, बोर्ड मॉस भी काफी आ रहा है तो इजी आ रहा है, लेकिन 10% 24 हो जाएगा और 24 और 441 को अगर उसमें से घटा दोगे तो 531 में से अगर 441 घट गया तो एक में से एक गया तो 0, 13 में से 4 जाएंगे तो 9, 90, 90 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3k/4, 90 माइनस 24। मैं कैलकुलेशन अलग तरीके से करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है कि भाई आसान कर लूं। तो 22 चौके 88, 88। कम ऑन। तो ये देखिए ना, θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री होता है तो कॉसेक ऑफ का सेक होगा बराबर, हो रहा है ना 90। पता कैसे चला सर 90 है? आपको कैसे पता चला? अगर विश्वास नहीं होता तो इस्तेमाल करके देखो। 75 माइनस टी प्लस 15 डिग्री प्लस का टी, तो माइनस के टी से प्लस का टी चला जाएगा, 90 आ रहा है। तो अगर है तो बराबर होगा। अब बराबर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कट गया। इसी प्रकार इन दोनों का योग भी आपका कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। हाँ, तो बराबर होने चाहिए सर। है तो क्या, माइनस प्लस है तो इसलिए कट गया, 0 आ जाएगा। ऐसा ही खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, परसों मिला था। तो मैंने सेम टाइप पे क्वेश्चन बनाया, शायद कल भी आया था, कल ही तो आया था ये। तो मैंने कहा यार एक बार इसको करवाता हूं कि जो एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद एक सवारी गाड़ी निकलती है। तो मालगाड़ी कितना चल चुकी होगी बेचारी? 6 घंटे तो पहले ही चल चुकी होगी और 4 घंटे बाद मिल रहे हैं। तो मालगाड़ी अपनी एक्स की रफ्तार से 10 घंटे चली है और उतनी ही दूरी तय कर दिया किसने? सवारी गाड़ी ने 80 की रफ्तार से। कितने घंटे में? 4 घंटे में। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? आप खुद फील करो ना कि सवारी गाड़ी जो कि जिसमें पैसेंजर बैठे रहते हैं, वह 4 घंटे में मालगाड़ी को पीछे छोड़ रही है, तो इसका मतलब दूरी बराबर है।
और मालगाड़ी को चलते चलते 10 घंटे हो गए। सर कैसे हो गए 10 घंटे? एक तो 6 घंटे पहले निकली थी और 4 घंटे पकड़ने में लग गए उसको। बोलो भाई, 10 घंटे पहले निकले, 6 घंटे पहले निकले थे और 4 घंटे पकड़ने में लग गए, तो बस हो गया काम। एक्स बराबर कितना आ गया? मालगाड़ी की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सर इसका कोई कॉन्सेप्ट बताइए ना आप अच्छे से। तो देखो भाई, वही कॉन्सेप्ट है, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो जब दूरी कांस्टेंट है तो आपका S1 T1 बराबर S2 T2 लगा दिया बस। यानी कि पहली गाड़ी की स्पीड से जितना समय लग रहा है उसको पकड़ने में, और दूसरी गाड़ी की स्पीड से वो कितना समय चल दी, बस। एनालिसिस यहां भी कराऊं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61, 130 और 176 को विभाजित करेगी ताकि प्रत्येक समान संख्या शेष रहे। आप मुझे ये बताओ कि है किसका ये क्वेश्चन? अब एलसीएम बहुत आ गया, अब आएगा एचसीएफ। एलसीएम अब बहुत आ चुका है, ये क्वेश्चन है एचसीएफ का, और सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सिंपल। तो अगर एचसीएफ के बारे में बात करें और शेषफल समान आ जाए, और समान शेषफल आ जाए, और शेषफल दे रखा है क्या? नहीं। रिमाइंडर सेम बोला गया है, रिमाइंडर सेम है लेकिन नॉट गिवन है। तो अब एचसीएफ की क्या खास बात होती है, किसको पता है? एचसीएफ की क्या खास बात होती है? कोई और तो घटाने के लिए मिला नहीं भाइयों को, खुद ही लड़ मरे, खुद ही लड़ मरे। तो 130 में से 61 घटाया, पहली संख्या को पाया। 176 में से 130 घटाया, दूसरी संख्या को पाया। और 176 में से 61 घटाया, तीसरी संख्या को पाया। तो कितना आया भाई, बताना जरा। तो सर 9, 70, 69 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 46 ये हो गया, और 5 और 115 ये हो गया। तो अब ये जो संख्या आई है, इनमें आपको ऐसा कॉमन फैक्टर देखना है जो ऑप्शन में अवेलेबल हो। आपको देखते ही पता लग गया 23, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिफरेंस आता है उसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। सर हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे है, तो आप एक बार और अंतर निकाल दो। तो जो अंतर न्यूनतम आएगा, 23 आ रहा है ना यहाँ पर, यही आपका एचसीएफ है। क्यों? क्योंकि इसके फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते अब, क्योंकि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो बस यही एचसीएफ है। सुनील अपने प्रोडक्ट के क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन भी दे देता है, तो उसका लाभ बताइए गुरुजी। अब कमीशन क्या है सर? कमीशन किस पर दिया जाता है? कमीशन हमेशा सेल्स पर दिया जाता है। कमीशन हमेशा सेल्स पर दिया जाता है। आप जब किसी चीज को बेचोगे, उसकी सेल्स पर आपको कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे, मैं बेसिक समझाता हूं। मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने 100 में खरीदा था, मैंने उसको एमआरपी कितना अंकित कर दिया, 140। और अगर मैं अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दे रहा हूं, बोला गया है अंकित मूल्य पर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 10% का कमीशन यानी कि एक तरीके से कितने पर बेच रहा हूं, 90%, यानी कि 126 पर। तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, 26%। बस, फिनिश। तो कभी भी आपको टिपिकल नहीं बनाना क्वेश्चन, आपको आसान बनाना है। मैंने 100 मान के इसलिए किया क्योंकि मैं कमीशन समझाना चाहता हूं आपको। अगर मैं रेशो से करता ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते, राइट। तो देखो, अब पूछोगे सर 126 कैसे आया? भाई 10% कमीशन, तो अंकित मूल्य पर 10% कमीशन हो गया, यानी कि 90% पर चीज बेची गई है, और 14 नंबर 126। ठीक है।